नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि अब भोलेनाथ का परम दिन होता है और साथ ही साथ दोस्तों हर कोई भक्त इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अंदर, उनकी पूजा पाठ करने के अंदर, उनको मनाने के अंदर लग जाता है। तो दोस्तों इसका परिणाम यह भी होता है कि निश्चित तौर पर आप पूजा पाठ करते हैं तो भोलेनाथ आपको अच्छा फल देते हैं, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी पूजा के अंदर हमें पता नहीं होता और हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका उत्तम परिणाम देखने को नहीं मिलता और भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करें तो दोस्तों जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करने जाए, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ की जो भी सामग्री होती है बिना नहाए धोए आप उन सामग्री को स्पर्श नहीं करें। आप स्नान आदि कर ले, नित्य कामों से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद ही आपको पूजा पाठ के काम में भाग लेना चाहिए, ताकि आपकी पूजा का उचित परिणाम देखने को मिले। और दोस्तों दूसरा, भोलेनाथ की पूजा के अंदर कुछ सामग्री भूल कर भी नहीं चढ़ाई जाती। तो आप जब भोलेनाथ की पूजा करने वाले होते हैं तब आपको वह चीज़ें मूर्ति पर नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि दोस्तों तुलसी का पत्ता हो, सिंदूर हो, कुमकुम हो या फिर दोस्तों हल्दी हो। ऐसी चीज़ें भोलेनाथ की पूजा के अंदर शामिल नहीं की जाती है। तो आप इन सामग्रियों को भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो उनका क्रोध देखने को मिलता है, न कि उनकी प्रसन्नता आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें उस दिन आपको किसी प्रकार की चमड़े की चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो भोलेनाथ साक्षात खाल लपेट कर रहते थे, तो कई लोग इस बात का कमेंट करेंगे कि भोलेनाथ खाल क्यों। तो दोस्तों वह भोलेनाथ देवों के देव महादेव है, उन्होंने वैराग्य का भी त्याग किया था और वैराग्य को ग्रहण भी किया था। दोस्तों उन्होंने हर बात की सिद्धि के लिए किसी चीज को किया है, लेकिन हम इस संसार जगत में रहते हैं, हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, आपके आसपास चमड़े की चीजें, क्योंकि दोस्तों जीवित जानवरों को मारकर बनाई गई और विशेष तौर से दोस्तों भगवान भोलेनाथ की गोमाता और नंदी महाराज पर विशेष कृपा रहती है। तो आप इन चमड़ी की चीजों को पहनकर आप या उन अपने पास रखकर भोलेनाथ की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यह भक्ति का दिन होता है, सादगी का दिन होता है। कई लोग दोस्तों महाशिवरात्रि को गलत तरीके से पेश करते हैं, जैसे कि दोस्तों उस दिन नशे का सेवन करना, भांग के नशे के अंदर मस्त रहना, दारू पीना, शराब पीना, इस प्रकार का दोस्तों का पाप कार्य माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों कोई भक्त भोलेनाथ के नाम पर नशा करता है तो दोस्तों ऐसे लोगों के ऊपर भोलेनाथ कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं, बल्कि दोस्तों यह तो लोगों के द्वारा षड्यंत्र फैलाया जाता है, जिसकी चपेट में युवा लोग आ जाते हैं कि उनको महाशिवरात्रि के दिन नशा करना सिखाया जाता है। दोस्तों भोलेनाथ का यह कभी भी संकेत नहीं था कि आप भांग, धतूरा, शराब, मांस आदि का महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण करें, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके जीवन के अंदर बुरे परिणाम देखने पड़ते हैं। दोस्तों इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें दोस्तों, भोलेनाथ ने महिलाओं को हमेशा उचित स्थान दिया है। महागौरी पार्वती जो माँ दुर्गा का भी रूप थी, आपको पता ही होगा, भोलेनाथ के प्राण उनमें बसते थे और भोलेनाथ साक्षात अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें, पति पत्नी जोड़े के रूप में करें और घर की महिलाओं को नाराज करने का कार्य महाशिवरात्रि के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि के दिन घर की लक्ष्मी, घर की महागौरी, घर की दुर्गा लक्ष्मी को आप नाराज करते हैं, घर की महिला चाहे माता हो, बहन हो, पत्नी हो, किसी को भी आप नाराज करते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ आपसे रूठ जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ का क्रोध हो। इसी तरह दोस्तों भोलेनाथ की पूजा करते समय सुबह 8 बजे से
पहले यानी सुबह मुहूर्त में आपको नहा लेना चाहिए, ताकि आपको सुबह 8 बजे से पहले अगर आप नहा लेते हैं तो इस दिन स्वच्छता आपके जीवन के अंदर रहेगी, जिसकी वजह से भोलेनाथ आपके जीवन के अंदर अच्छी मनोकामना बनाए रखेंगे। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।